हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम अध्याय 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए अध्याय 5 में है समानता श्रेणी। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। तो चलिए हम इसका आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और कुछ सवाल भी करेंगे। तो आज के सेशन जो होगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारा हम कंसेप्ट देने वाले हैं। यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरा अंत तक तो आपका एपी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए एकदम आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं, इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारा कंसेप्ट लेके ही जाइए। तो चलिए जो कि इसका क्वेश्चन एक भी ना छूट पाए। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए समांतर, समांतर मतलब क्या हो गया? समान अंतर। श्रेणी मतलब हो गया एक मेरा सीरीज हो गया। जो समान अंतर के साथ सीरीज आगे बढ़े उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे यहाँ से हम ले रहे हैं 1 में कि जैसे यहाँ 1 ले लिए, हम 3 ले लिए और 5 ले लिए, 7 ले लिए, डैश डैश आगे में। अब पूछेगा कि ये सीरीज जो है मेरा, ये क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो अब देखिए चेक करेंगे मेरा कि यहाँ से देखिए मेरा सीरीज क्या जा रहा है? समान अंतर के साथ जा रहा है। 1 में +2 किए तो 3 आ गया, 3 में +2 करते जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? मतलब 2 सब में प्लस हो रहा है। तो ये सब समान अंतर के साथ मेरा ये सीरीज क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या है मेरा? ये जो सीरीज जा रहा है ये समांतर श्रेणी में है। जैसे हम दूसरा ले लिए, यहाँ से दे दिया कि 4 दे दिया, 6 दे दिया, उसके बाद 8 दे दिया, इसी तरह डैश डैश और आगे तक जा सकता है ये सीरीज। तो अब देखिए इसमें भी क्या है? समान अंतर के साथ मेरा सीरीज क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। अब जो ये वाला 4 है ये मेरा हो गया पहला टर्म। क्या हो गया? ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम ए से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। बुक में आप यदि ए देख लीजिए तो वो समझ जाइएगा कि मेरा पहला टर्म है। क्या है? मेरा पहला टर्म। अब देखिए यहाँ से इसको हम ए से दर्शाएंगे। अगला जो टर्म है इसको a+d से हम दर्शाएंगे। कि क्यों? a+d से। अब देखिए d अब कहाँ से आ गया इसमें? तो d जो होता है मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसको बोलेंगे हम पहला पद। क्या हो गया मेरा? a हो गया मेरा पहला पद, a+d हो गया मेरा दूसरा टर्म, और a+2d बोलेंगे तो a+2d यदि बोलते हैं तो ये हो गया मेरा तीसरा पद। इसी तरह श्रेणी चलते जाएगा आगे। तो ये होगा मेरा एपी का, ये क्या चल जाएगा? एपी में चल जाएगा। अब हम समझते हैं कि डी कहाँ से आ गया। यदि पहला टर्म इसमें पूछेगा तो मेरा पहला टर्म क्या हो जाएगा? देखिए T1 पूछेगा ना तो T1 हो जाएगा। हम पहला टर्म को देखिए ये T1 ले रहे हैं। T1 से टर्म 1 मेरा कौन हो गया? ए हो गया। ए कितना है? 4 है, तो ए = हम 4 लिख देंगे। अब देखिए इसमें एक होता है सार्वअंतर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वअंतर यदि पूछेगा, देखिए सार्वअंतर बोलेगा तो ये होता है कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं? तो देखिए इसमें करते हैं क्या कि दूसरा टर्म में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो T2 है मेरा, T1 को माइनस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे। देखिए दूसरा टर्म से हम पहला टर्म को माइनस करेंगे हमेशा, ऑलवेज। मतलब जब ये एपी का जब भी सवाल आएगा तो हम दूसरा से, मतलब हम 8 में से 6 को घटा सकते हैं, मतलब पहला से दूसरा को हम घटाएंगे। अब देखिए ये पहला हो गया तो दूसरा को माइनस करेंगे। अब इसी तरह यदि 8 से हम 6 को भी कर सकते हैं, इसको डी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ से 8 में से हम 6 माइनस करेंगे तो मेरा डी निकल जाएगा। जैसे देखिए सब में अंतर समान ही आएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि T2 से हम T1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से देखिए 6 में से यदि हम 4 को माइनस कर किए तो कितना आ गया? 2 आ गया। ये जो निकला मेरा 2, यही हो गया मेरा D। क्या हो गया? तो यहाँ से D जो निकला मेरा कितना निकल गया? 2 आ गया। सार्वअंतर D आ गया। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से इसका फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए TN कहने का मतलब हो गया कि
अंतिमा पद, जितना तक हमको जानना है, जैसे इसी में हमको बोलता कि 20वां टर्म क्या हो जाएगा, 20वां पद क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से चलिए टी एन से इसको दर्शाते हैं। एन से हो गया एनवां पद, इसके इक्वल टू फार्मूला हो जाता है, याद रखिएगा कि पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म मतलब ए हो गया, एन इंटू, एन कहने का मतलब जो एन की संख्या कितनी तक हमको जानना है, या तो हमको पूछ दिया कि एन की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, आप दे दिया 18वां पद दे दिया, आप पूछेगा कि 18वां पद कितना हो जाएगा, तो हम n का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए n-1 इंटू डी हो जाता है। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पूरे एपी में इसको हम यूज करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। तो चलिए इससे आगे और हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि अब आगे बढ़ते हैं हम इससे आगे। हम ये फार्मूला देख लिए, देखिए टी एन इक्वल टू याद रखिएगा ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। चलिए आप देखिए जैसे हमको टी यहाँ से बोल दिया कि 20वां पद हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला बना लेते हैं। देखिए ए प्लस एन के जगह कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, तो यहाँ से 20 - 1 इंटू डी कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ए प्लस 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 इंटू डी आ जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला T20 यदि निकालना होगा तो हम क्या करते हैं कि इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से T20 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 19 डी हो जाएगा। यदि T12 हमसे पूछा, T12, तो हम डायरेक्ट फार्मूला इसका यूज कर सकते हैं कि यहाँ से पूछेगा कि मतलब 12वां पद क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस पे या तो इस पे तोड़ लो या तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाता है शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ ए प्लस यहाँ 11 डी हो जाएगा। हमेशा जितना पूछ रहा है उससे एक कम लेना है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, T12 यदि निकालना होगा तो ए प्लस 11 डी हो जाएगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट निकालने के लिए, इसका आगे काम आने वाला है, इसलिए आप लोग ये कॉपी में ज़रूर नोट कर ले। तो चलिए हम यहाँ से हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं और यहाँ से सीखते जाएंगे सारा कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुक्रमों के प्रथम 3 पद को लिखिए। अब देखिए अनुक्रम के बारे में पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अनुक्रम होता क्या है, अनुक्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस कहने का मतलब एक हम सीक्वेंस लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लेंगे 1 जैसे ले लिए, 5 ले लिए, 8 ले लिए और 9 ले लिए, हम कुछ भी ले सकते हैं एक सीक्वेंस के रूप में, ठीक ना। ये मेरा एपी में अभी है नहीं, मतलब ये मेरा क्या है, एक सीक्वेंस है जिसको हम इसको सीक्वेंस को T1 से हम इसको दर्शाएंगे, T1 से इसको T2 से, इसको T3 से, इसको T4 से, इसको हम दर्शाएंगे इस तरह से, ठीक ना। अनुक्रम को इसको या तो T1 से दर्शाएंगे या तो A हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, इसी तरह हम इसको सीक्वेंस को दर्शाते हैं, ठीक ना। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि अनुक्रम के प्रथम पद को लिखें। आप देखिए इसको अंतिमा पद को जो है ना हम Tn से या तो An से हम इसको ज्ञात करते हैं, ठीक ना, अनुक्रम को जिसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि बोले कि इस प्रथम 3 पद या 4 पद या 5 पद ज्ञात करने अनुक्रम का, तो हम यहाँ से n इक्वल टू पहले क्या करेंगे कि n इक्वल टू, देखिए 3 पद बोल रहे हैं तो हम n इक्वल टू 3 तक पुट करते जाएंगे। पहला n इक्वल टू 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 कर देंगे, इस टाइप से, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 सॉल्व करते हैं। अब क्या किए, n इक्वल टू 1 रखे, 2 रखे, 3 रख देंगे, ठीक ना। 3 तक हमको बोल रहा है तो इसी तरह हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से रख लेते हैं। देखिए T1 हमको निकालना है, पहले क्या निकालना है, प्रथम पद निकालते हैं T1। तो यहाँ से देखिए n इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो 3 गुना 1 हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए n इक्वल टू क्या किए, 1 पुट, तो 3 गुना 1 तो 3 हो गया, प्लस 1 ये था, प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया, 4 निकल गया। T1 जो निकला मेरा 4 निकल गया। अब चलिए हम T2 यहाँ से निकाल लेते हैं। तो T2 निकालेंगे तो अब n इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से 3 गुना n इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 2 करेंगे, अब प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना 2 तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम T3 निकाल लेते हैं। तो T3 क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 आप प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि n इक्वल टू हमको 3 रखना है, इक्वल टू हो जाएगा 3 तिया
9 हो गया प्लस 1 इक्वल टू 10 आ गया। अब देखिए T1 मेरा निकल गया 4, T2 निकल गया 7, T3 निकल गया मेरा 10 निकल गया। तो यही बोल रहा था कि अनुक्रम के प्रथम 3 पद, तो हम T1 T2 T3 निकाल लिए। या तो हम ऐसे भी लिख सकते थे A1 A2 A3, ऐसे भी हम इसको निकाल सकते थे। तो देखिए A1 कितना निकल गया 4 निकल गया, कितना निकला 4, 7, 10। तो यही हो गया मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये हो गया मेरा सीक्वेंस, एक प्रथम 3 पद। यदि 4 का था तो हम यहाँ 4 पुट करके यहाँ से एक और बढ़ा रहे थे मान। ठीक, आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आता होगा। चलिए हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए 2 में है कि Tn इक्वल टू 2 पे पावर n है। तो चलिए हम n इक्वल टू पहले कितना रखेंगे 1 पुट करेंगे। तो हम पहले यहाँ से T1 निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? T1 निकाल लेते हैं। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पे पावर n, जहाँ है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे पहले। तो यहाँ देखिए 2 पे पावर 1 तो 2a हो जाएगा। अब T2 निकालना है हमको, T2 तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू हम 2 लेंगे। अब तो देखिए 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए अब हम T3 निकाल लेते हैं। T3 कहने का मतलब 2 पे पावर क्यूब हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, कितना संख्या है देखिए 3 बार गुना कर देंगे 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो निकल गया मेरा कितना निकल गया, अनुक्रम जो निकल गया यहाँ से लिख देंगे अनुक्रम बराबर, अनुक्रम इक्वल टू कितना निकल गया मेरा 2 निकल गया, 4 निकल गया और 8 निकल गया। यही हो गया मेरा आंसर। चलिए हम इससे आगे देख लेते हैं। अब तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से तीसरा नंबर कि Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम फिर उसी तरह निकालते जाएंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है कि Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से T1 यदि निकालते हैं तो n के जगह कितना रखेंगे हम 1, और 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। चलिए T2 निकाल लेते हैं। T2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ n के जगह हम 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 और प्लस 1 मतलब कितना हो गया 5 हो गया। चलिए हम T3 निकालते हैं। तो T3 हो जाएगा 2 पे पावर, यहाँ 3 पे पावर 2 हो जाएगा। तो 3 पे पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू देखिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस 1 तो कितना आ गया 10 आ गया। तो मेरा जो सीक्वेंस आया, सीक्वेंस अनुक्रम, तो यहाँ से लिख लेंगे अनुक्रम, अनुक्रम कितना निकल गया मेरा 2 निकल गया, 5 निकल गया, 10 निकल गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि Tn इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो अब यहाँ से हम t निकालेंगे T1 तो कितना हो जाएगा देखिए तो n इक्वल टू पहले हम 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू n के जगह फिर 1 प्लस 2। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का पहले काम कर लेंगे। तो देखिए 1 गुना कितना हो जाएगा 2 1 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि हम T2 निकालेंगे, T2 कितना हो जाएगा, तो n के जगह हम 2 पुट करते हैं, फिर n के जगह 2 और प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 गुना 2 2 4, तो यहाँ से लिख लेते हैं 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए T3 हम निकालते हैं। तो T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n के जगह 3 रखेंगे, फिर n के जगह 3 और प्लस 2। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। तो मेरा अनुक्रम जो निकल गया यहाँ से, तो यहाँ से लिख देंगे अनुक्रम इक्वल टू, यहाँ से अनुक्रम कितना निकल गया मेरा 3 निकल गया, 8 निकल गया और 15। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नंबर 5 में है कि Tn इक्वल टू 2n प्लस 5। तो चलिए हम यहाँ से फिर निकाल लेते हैं। T1 इक्वल टू देखिए 2 गुना n के जगह 1 रख देंगे और प्लस 5, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 1 तो 2 और प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 7 आ गया। अब चलिए T2 निकालते हैं। तो T2 कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 कर देंगे n इक्वल टू 2 और प्लस 5, तो देखिए 2 दूना 4 हो गया और प्लस 5, तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। अब चलिए यहाँ से T3 निकालते हैं। तो T3 कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 3 रख देंगे प्लस 5, तो 3 दूना यहाँ से हो गया 6 और प्लस 5, तो कितना हो गया 11 आ गया। तो अब चलिए यहाँ से मेरा अनुक्रम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा अनुक्रम, तो अनुक्रम हो गया T1 T2 T3, तो यहाँ से हो जाएगा 7 9 और 11। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
नंबर देखिए एक का लास्ट क्वेश्चन है ये छठा। तो टी एन इक्वल टू एन माइनस 3 है बटे 4 है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि पहले एन इक्वल टू 1 रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे, उसके बाद 3 पुट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से T1 पहले निकाल लेते हैं। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 1, एन के जगह 1 और माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 में से यहाँ बड़ा में माइनस है और छोटा में प्लस है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो -2 बटे 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ से हो जाएगा -1 बटे 2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ ये T1 निकल गया। तो चलिए हम यहाँ से T2 निकाल लेते हैं। देखिए T2 कितना हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए n के जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ फिर बड़ा संख्या आ गया, तो यहाँ से -1 बटे 4 आ गया। अब देखिए यहाँ से T3 अधि निकालेंगे हम, तो T3 कितना आ जाएगा, तो 3 -3 बटे 4 आ गया। तो देखिए 0 बटे 4 आ गया। तो ये मेरा मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए ऊपर में कोई, नीचे में कोई संख्या, ऊपर में 0 है, तो कितना आ जाता है मान, उसका 0 हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेंगे अनुक्रम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए T1 T2 T3 इक्वल टू हो जाएगा, अनुक्रम हो गया, अनुक्रम देखिए कितना निकल गया पहला मेरा, तो यहाँ से हो जाएगा -1 बटे 2 कोमा -1 बटे 4 यहाँ से हो जाएगा कोमा 0। तो यही हो गया मेरा आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इससे जो हम आगे सॉल्व करेंगे वो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।